The question is, if O be the origin and coordinate of P point is 1, 2, minus 3, then find the equation of a plane passing through the point P and perpendicular to OP. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को समझा देता हूँ कि क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है। देखिए, आपके पास एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन में आप इंटरेस्टेड हैं, और इस प्लेन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है वो ये है। एक पॉइंट है ओरिजिन 0, 0, 0, जहां से आपने इस प्लेन पे एक परपेंडिकुलर डाला है। वैसे क्वेश्चन में तो ये बोला गया है कि ओपी के परपेंडिकुलर आपको प्लेन निकालना है। फाइन। तो इसका मतलब क्या यही हुआ कि ये जो ओपी लाइन है इस प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर होगी। अब क्वेश्चन में ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो हम जानते ही हैं। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है विच इज 1, 2 एंड माइनस 3। अब हमें ये बात करना होगा कि अगर आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। तो सबसे पहले वेक्टर फॉर्मेट में अगर मैं आपको प्लेन की इक्वेशन लिख के दूं तो प्लेन की इक्वेशन हमारे पास होता है आर माइनस ए वेक्टर, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि यहाँ पे ए पॉइंट क्या है और एन वेक्टर क्या है। देखिए, ए तो वो पॉइंट होता है जहां से ये प्लेन पास करता है। तो वो हमें कैसे भी पता करना होगा। वैसे तो ऑलरेडी क्वेश्चन में पी पॉइंट दे रखा है जहां से ये प्लेन पास कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि पॉइंट को ढूंढना कोई बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है। व्हाट इज अबाउट एन, तो मैं चलिए मेंशन कर देता हूं। ए वेक्टर इज द लोकेशन, इज द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट, इज द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम विच द प्लेन इज पासिंग। ठीक है। तो एक तो ये चीज हमें क्लियर होना चाहिए कि भाई अगर आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो ए वेक्टर कहां से मिलेगा, और एन वेक्टर वो वेक्टर है जो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। नाउ एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जब तक अपने को ये दो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी हम लोग प्लेन की इक्वेशन नहीं निकाल सकते हैं। अब जैसा कि आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि ओरिजिन से आपने इस प्लेन पे एक परपेंडिकुलर डाला है, फिट का कोऑर्डिनेट पी है, और पी का पोजीशन भी आपको दे रखा है, डेट इज 1, 2, माइनस 3। यानी कि जिस पॉइंट से ये प्लेन पास कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट है 1, 2 और माइनस 3, डेट इज 1, 2 और माइनस 3। यानी कि ये जो ए वेक्टर है ये आपको मिल गया। ए वेक्टर को आप लिख सकते हैं आई प्लस 2j माइनस 3k वेक्टर के। अब आपको चाहिए एन यूनिट वेक्टर। अब एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा 3D में कि मान के चलिए आपके पास कोई एक लाइन है और लाइन पे दो पॉइंट गिवन है। पहला पॉइंट है x1, y1, z1, और दूसरा पॉइंट है x2, y2, z2। तो ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं x2 माइनस x1, कॉमा y2 माइनस y1, कॉमा z2 माइनस z1 के। मतलब अगर आप कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस निकालें तो आपको गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मिल सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो दो इंफॉर्मेशन चाहिए। एक तो पॉइंट, पॉइंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बट नाउ वी नीड ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अभी हमें एक वेक्टर भी रिक्वायर्ड है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब एक और चीज नोटिस करिए कि ये जो वेक्टर है अगर मैं इसको एन वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये जो वेक्टर है ये ओपी के पैरेलल है। मींस ओपी के जो डीआरस होंगे वही एन वेक्टर के भी डीआरस होंगे। और ओपी के डीआरस अगर आपको निकालने हैं तो वही डिफरेंस मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं, विच इज 1 माइनस 0, 2 माइनस 0, और उसके बाद माइनस 3 माइनस 0। तो ओपी के डीआरस हमारे पास आ गए 1, दैट इज 2 और माइनस 3। या फिर आप एन वेक्टर को लिख सकते हैं आई प्लस 2j माइनस 3k के। तो देखिए दोनों इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं जो जो हमें रिक्वायर्ड था। ए वेक्टर में निकाल चुका हूं और एन वेक्टर हमारे पास आ चुका है विच इज और आई प्लस के 2j माइनस 3k के। चलिए अब प्लेन की वेक्टर इक्वेशन में ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग सबमिट कर देते हैं, और इक्वेशन आपके पास है 3 माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो पहला वेक्टर आर है जो कि एक वेरिएबल पॉइंट है। ए वेक्टर की बात करें तो ये आपके पास है आई प्लस टू जे माइनस 3k के। इसके बाद आपको इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है आई प्लस 2j माइनस 3k यूनिट वेक्टर से। इसके बाद आप आर वेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं
जनरल पॉइंट से, दैट इज एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के। और ये इंफॉर्मेशन को अगर मैं यहां पे फीड करूं तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा एक्स माइनस वन इंटू आई प्लस वाई माइनस टू इंटू जे, उसके बाद दैट इज जेड प्लस थ्री इंटू के यूनिट वेक्टर डॉट दिस इज आई प्लस टू जे माइनस थ्री के एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। अब एक और पॉइंट कि अगर आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपको आई का आई से मल्टीप्लाई करना है, जे को जे से मल्टीप्लाई करना है और के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो मींस ये बनेगा एक्स माइनस वन इंटू वन प्लस वाई माइनस टू इंटू टू, then after z plus 3 into minus 3 and this is equal to 0। और इन केस अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा x माइनस वन प्लस टू वाई माइनस फोर माइनस थ्री जेड और माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। एंड द लास्ट वन वी विल गेट द इक्वेशन विच इज x प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड, और यहां पे आप देख सकते हैं कि ये बनता है माइनस फोर्टीन is equal to 0, or we can write it x plus 2y minus 3z is equal to 14। And finally, this is the equation of a plane which is required in the given problem.